जय शिव शंकर दोस्तों। चलिए आज जानते हैं सावन के सोमवार की पावन व्रत कथा। एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। नगरवासी उसका सम्मान करते थे। उसका जीवन बहुत सुखी संपन्न था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वह हमेशा दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए साहूकार हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करता था। साहूकार के भक्ति को देखकर एक बार माता पार्वती ने शिवाजी से कहा कि यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है। यह हर सोमवार को पूरी श्रद्धा के साथ आपका व्रत और पूजा करता है, लेकिन फिर भी आप इसी इच्छा को पूरा क्यों नहीं करते हैं। यह सुनकर भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती, इसे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर माता पार्वती ने शिवाजी से विनती करते हुए कहा कि वह किसी भी तरह इस साहूकार को संतान होने का वरदान दे। यह सुनकर भोलेनाथ ने व्यापारी को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और उन्होंने कहा कि यह पुत्र तुम्हारा केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसके एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। साहूकार को भोलेनाथ की कही गई बातें याद थीं, इसलिए पुत्र होने के बाद भी वह दुखी था। यह बात उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई थी। जब साहूकार का बेटा 11 वर्ष का हो गया तो साहूकार की पत्नी ने बेटे का बाल विवाह करने को कहा। यह सुनकर साहूकार ने कहा कि अभी उसे पढ़ने के लिए काशी भेज देते हैं, इसके बाद ही उसकी शादी होगी। उसने अपने पुत्र को मामा के साथ काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने पुत्र से कहा कि काशी जाते समय रास्ते में जिस स्थान पर रुकना, वहां यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही आगे बढ़ना। यह सुनकर मामा और भांजे काशी की ओर निकल पड़े। रास्ते में वह यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़े पर मामा और भांजे ने रास्ते में देखा कि एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। राजकुमारी का विवाह जिस राजकुमार से हो रहा था वह एक आंख से काना था। जब राजकुमारी के पिता की दृष्टि उस राजकुमार पर पड़ी तो उनके मन में यह विचार आया कि क्यों ना मैं अपनी पुत्री की शादी इस राजकुमार से कर दूं। मन में आए इस विचार को उसने साहूकार के बेटे के मामा से कहा। यह सुनकर मामा मान गया और उसने अपने भांजे की शादी उस राजकुमारी से करवा दी। विवाह होने के पश्चात उसने राजकुमारी को एक चुनरी के पल्लू पर लिख कर दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन यह राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे। यह लिखकर साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी खोली तो उनसे लिखा हुआ देखा और उसने इसे राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उधर मामा और भांजा काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा अपने घर में यज्ञ करवा रहे थे तो भांजा की तबीयत काफी खराब हो गई। उस दिन वह कमरे से बाहर ही नहीं आया। मामा ने कमरे में जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे, लेकिन मामा ने यह बात किसी को नहीं बताई और यज्ञ समाप्त करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया। इसके बाद वह रोना शुरू कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती उसी वक्त उसी रास्ते से जा रहे थे। रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, कौन रो रहा है। यह सुनकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि यह वही साहूकार का बेटा है जिसकी आयु 12 वर्ष की है। तब माता पार्वती ने शिवाजी से व्यापारी के बेटे के जीवन दान के लिए कहा। तब महादेव ने माता पार्वती से कहा कि इसकी आयु इतनी ही थी। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर माता बार बार जीवन दान के लिए आग्रह करने लगी। तब भगवान शिव ने साहूकार के बेटे को जीवन दान दे दिया। इसके बाद मामा और भांजे दोनों अपने घर लौट गए। रास्ते में उन्हें वही नगर मिला जहां साहूकार के बेटे का विवाह हुआ था। जहां जाने के बाद दोनों की खूब खातिरदारी हुई। राजकुमारी के पिता ने अपनी कन्या साहूकार के बेटे के साथ खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी यह सोच छत पर बैठे थे कि उनकी पुत्र वापस नहीं आएगा तो वह छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। जब उन्हें पता चला कि उनका पुत्र वापस उनके पास आ रहा है तो उन्हें यह विश्वास नहीं हुआ। बाद में उन्होंने अपने बेटे और बहू का भव्य तरीके से स्वागत किया और भगवान शिव को बारंबार धन्यवाद दिया। रात में भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न दिए और कहा कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। आज के बाद जो भी इस सोमवार की व्रत कथा को पढ़ेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी